हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके बीच लेकर आए हैं, जो कि आप एग्ज़ाम पेपर पुराना उठाएंगे तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि लिमिट कैसे प्रूफ की जाती है और कंटिन्यूटी कैसे प्रूफ की जाती है। हालांकि 12th में आपने तो पढ़ा ही होगा कि कंटिन्यूअस किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी अगर प्रूफ करनी है तो उसके लिए हम सबसे पहले जिस पॉइंट पर प्रूफ करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट, और फिर उसके बाद उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो तीनों जब इक्वल आ जाती हैं तो वो हमारा फंक्शन जो है उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। ऐसा हमने 12th में पढ़ा था। लेकिन हमें थर्ड सेमेस्टर में 2 वेरिएबल का पढ़ना है। तो मतलब 2 वेरिएबल के फंक्शंस का पढ़ना है, लिमिट कैसे एग्जिस्ट करानी है, कंटिन्यूटी कैसे एग्जिस्ट करानी है। तो उसमें हमें 2 वेरिएबल का पढ़ना है, लिमिट और कंटिन्यूअस। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं कि कैसे हम प्रूफ करेंगे। अगर लिमिट हमें पूछी है कि एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, कंटिन्यूअस पूछा है एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। तो लिमिट का जो है, जैसे मतलब अगर इस पॉइंट पर हमें बताना है कि इस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, तो उसके 2 मेथड होते हैं। तो 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं, एक दोनों क्वेश्चन से हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, सो दैट लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 एंड 0 2xy स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई की 4 डज नॉट एग्जिस्ट। हमें ये प्रूफ करना है कि इस लिमिट पर जो फंक्शन दिया है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आइए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले है तो हम इस फंक्शन को लिखेंगे, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 2xy स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार y टेंस टू 0 को आगे लेंगे, फिर x टेंस टू 0 को लेंगे। तो यहाँ पर भी हमने, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x टेंस टू 0 y टेंस टू 0। तो यहाँ पर देखेंगे जो आगे लिखा रहता है उसमें फंक्शन में से उसी को हम कॉमन लेते हैं। तो जैसे यहाँ 2xy स्क्वायर है बटे, अब y की पावर 4 को आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर अपान वाई की पावर 4 प्लस 1। तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 2x अपान वाई स्क्वायर। यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बटे में वाई स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर अपान वाई की पावर 4 प्लस 1। लिमिट x टेंस टू 0, अब y की वैल्यू अगर आप 0 रख लेंगे तो 1 अपान 0 की वैल्यू, पहली बात तो यहाँ 0 रहेगा तो ये मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो 2x अपान 0, और जब बटे में 0 रहता है तो उसका मान इनफाइनाइट होता है। और वैसे ही फिर उसके बाद हम देखेंगे, इसको फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x टेंस टू 0 आगे है तो यहाँ पर x वाला पार्ट हम कॉमन लेंगे, तो 2xy स्क्वायर बटे x स्क्वायर हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस वाई की पावर 4 अपान एक्स स्क्वायर। तो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2y स्क्वायर बटे x। तो x की वैल्यू हम 0 रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2y स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई की पावर 4 अपान 0। तो इसका भी मान इनफाइनाइट। अब आप देखेंगे जब ये दोनों मान इक्वल हो गए हैं तब आप y बराबर x रख करके आप उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो अगर वो भी इक्वल आ जा रहा है तो आपकी लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है, और अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप यहाँ वैल्यू निकालेंगे, ये फंक्शन ही है आपका, तो पुटिंग y बराबर x रखेंगे। तो जब y बराबर x रख रहे हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 रखेंगे, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। अब इसमें से आप कॉमन लेंगे तो 2x क्यूब ये है बटे एक्स क्यूब कॉमन लेंगे, बचेगा 1 अपान एक्स प्लस एक्स। तो एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2 अपान 1 अपान एक्स प्लस एक्स। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 की तरफ ये टेंड कर रहा है तो 0 रख देंगे, तो 2 बटे 1 बटे 0 प्लस 0 तो बराबर आ जाएगा 0। आप देखेंगे यहाँ पर ये इनफाइनाइट आया था और ये 0 आ गया है, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट लिमिट बोलते हैं और इसको रिपीटेड लिमिट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हियर डायरेक्ट लिमिट डज नॉट इक्वल टू रिपीटेड लिमिट्स, सो लिमिट 2xy स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा
कि आपको लिमिट कैसे बतानी है, कि मतलब कोई भी लिमिट दी हुई है फंक्शन पर तो आप कैसे बताएंगे कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, रिपीटेड लिमिट्स निकालनी है। रिपीटेड लिमिट्स का मतलब एक बार y टेंस टू 0 को आगे रखेंगे, एक बार x टेंस टू 0 को आगे रखेंगे। अगर दोनों इक्वल आ जा रहे हैं तब जाके आप डायरेक्ट लिमिट वाला वैल्यू निकालेंगे, और अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो भी आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ये मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब आप ये फर्स्ट मेथड आपका था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब आप सेकंड मेथड देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, सो दैट द फंक्शन f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेयर एक्स वाई इज इक्वल टू नॉट 0 0, और 0 दिया है जिसमें एक्स वाई 0 0 के इक्वल है। इसको प्रूव करना है इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, वहाँ पर जो एक्स वाई है वो 0 0 है, तो 0 0 पॉइंट पर आपको प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन दिया है हमारा वो कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो लिमिट एग्जिस्ट कराएंगे, और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तो वो उसमें फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, और अगर वो जिस लिमिट पर मतलब जो भी वैल्यू आएगी तो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे उस पॉइंट पर, और अगर वो भी इसको इक्वल आ जाएगा तो वो कंटिन्यूअस होगा, अगर नहीं आएगा तो डिसकंटिन्यूअस। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, आप सबसे पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेयर एक्स वाई इज इक्वल टू नॉट 0 0, और 0 एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0 आपको ओरिजिन पर निकालना है, यानी 0 0 पॉइंट पर। तो सबसे पहले करना क्या है, पुटिंग y बराबर mx, इसको लिमिट एग्जिस्ट करानी है, मतलब इस फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट करानी है। तो एक तरीका ये भी होता है, उसमें आप y बराबर mx रखेंगे, वहाँ पर हो जाएगा। जब आप y बराबर रखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 लेंगे, और जब x बराबर रखेंगे my तो वहाँ पर y टेंस टू 0 रखेंगे। तो आपने यहाँ y बराबर mx लिया है, तो यहाँ x टेंस टू 0 x इंटू mx अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 mx स्क्वायर बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 प्लस m स्क्वायर। अब इसको अंडर रूट से बाहर लेंगे तो x हो जाएगा, तो यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा mx बटे अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे, तो इसके बाद आ जाएगा 0 0 एक फाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब यहाँ पर जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, जो कि 0 के इक्वल है। तो यहाँ हमने लिख दिया द लिमिट ऑफ द फंक्शन, मतलब f ऑफ एक्स वाई इज एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 0। अब हम फंक्शनल वैल्यू 0 0 पर निकालेंगे इसकी, तो 0 0 पर यहाँ पर ऑलरेडी दिया है 0 ही होता है, तो आप देखेंगे जो लिमिट निकाली वो भी 0, और फिर उसके बाद जो फंक्शन की वैल्यू निकाली वो भी 0। फंक्शनल वैल्यू निकालने के बाद आप लिखेंगे सो द फंक्शनल वैल्यू एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 एट 0 0। तो हेंस द फंक्शन f ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट 0 0। मतलब कंटिन्यूटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको लिमिट प्रूफ करना होगा कि वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो आप फंक्शन में फंक्शनल की वैल्यू उस पॉइंट पर निकालेंगे। तो अगर जिस लिमिट पर निकालने के बाद अगर वो उसके इक्वल आ जा रही है, जैसे यहाँ 0 आया और फिर फंक्शनल वैल्यू भी 0 आई, तो उसके बाद आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस तरह से आप कंटिन्यूटी प्रूफ कर सकते हैं, और जो है लिमिट भी एग्जिस्ट कराना है कि मतलब एग्जिस्ट करती है या एग्जिस्ट नहीं करती है, इसको आप देखेंगे। तो हमने आपको 2 मेथड बताया लिमिट एग्जिस्ट करने का। सेकंड मेथड ये वाला है, और फर्स्ट मेथड ये वाला है जो पहले आपको बताए थे। इसमें आपने देखा ये क्या करना है। तो इस तरह से आप जो है लिमिट और कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे। आपको स्टेप पता होना चाहिए, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर जाएंगे। तो इस तरह से इन दोनों क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए। आपको बस स्टेप पता होना चाहिए कि लिमिट कैसे प्रूव करनी है और कंटिन्यूटी। इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें लिमिट कंटिन्यूटी के एक क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं, वो भी जो है सेकंड सेक्शन में, यानी कि 10 नंबर वाले में। तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। इसमें स्टेप्स जो है अच्छे से देख लीजिए, एक बार खुद से भी इसको ट्राई करिए, ताकि आप इसको एग्ज़ाम में अगर आए तो अच्छे से कर जाएं। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।